ले चलता हूँ आपको चंडीगढ़, जो कि पुराना कार्यस्थल है, कर्मस्थली है हमारे ओंकार जी की। कि साहब, ये चंडीगढ़ में क्या हो रहा है? ये जो फोटो और वीडियो जो आ रहे हैं, ये तो मुझे लगता है चंडीगढ़ स्थित ही कार्यस्थल के हैं। और उसके बाद फिर हरियाणा में उस पर रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा हमें ले चले, आपके सूत्रों से जो भी आपको जानकारी हो, जरा थोड़ा सा हमें भी लाभान्वित करें। चंडीगढ़ में रहते हुए संजय जी, मुझे कभी बाहर जाने की फुर्सत तो नहीं मिलती थी, क्योंकि एडिटोरियल का दायित्व होता था और अखबार के दफ्तर में तो जो शाम के समय काम शुरू होता है, फिर पहला एडिशन छपने तक और सिटी एडिशन आने तक आपको सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन कभी कभी जाना होता था, और वहां जितने क्लब हैं, जितने पब हैं, जितने भी इस तरह के सार्वजनिक रेस्टोरेंट या दूसरी चीजें हैं, वहां मतलब ये माना जाता है कि चंडीगढ़ भी, पंजाब भी, और अब तो खैर उनके देखा देखी हरियाणा भी, ये शाम को 6-7 बजे झूमना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और वहां पर आप बैठें, अगर उनकी ध्यान से बात सुनने की कोशिश करें कि भाई विषय क्या है बातचीत के आपस में, तो चुटकुलेबाजी, भद्दे मजाक आपस में, और नॉन सीरियस टॉक्स। कभी पंजाब की समस्याओं पर कोई चर्चा आपको होती हुई दिखाई नहीं देगी। कभी देश और दुनिया की, काल की, परिस्थितियों की, उनकी चर्चा आपको होती हुई दिखाई नहीं देगी। सौभाग्य से पंजाब को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिल गया है जो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक है। चीफ मिनिस्टर तो पहले भी रहे हैं, लेकिन वो दबे छिपे थे पर्दे के पीछे। एक पर्देदारी के साथ वो भी पीने पाने का शौक तो था, और ये आज के दौर में इसको मैं बुरा भी नहीं मानता अगर एक पर्देदारी रहे। लेकिन आप चीफ मिनिस्टर जैसे पद पर विराजमान होने के बाद अगर सदन में भी आकर के उसका भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और चलो चीफ मिनिस्टर तो बाद में बने हैं, इससे पहले लोकसभा में भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में एक टिप्पणी कर ही दी थी। आमतौर पर ऐसी हल्की टिप्पणी नरेंद्र मोदी करते नहीं है किसी के बारे में, लेकिन कर दी थी बचते बचाते हुए संकेतों में। लेकिन उनके जो संगी साथी अगल बगल बैठते थे, उन्होंने तो कह ही दिया था, उन्होंने तो शिकायत कर दी थी स्पीकर से कि साहब, इनके मुंह से जो है वो बड़ी भीनी भीनी खुशबू आती है, हम लोगों को बड़ा परेशानी होती है बैठने में, तो कुछ उपाय किया जाए। अब स्पीकर भी क्या उपाय करें? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या शो करती हैं कि आप चीफ मिनिस्टर तो बन गए, अपने भाग्य से समझ लीजिए या पंजाब की जनता के दुर्भाग्य से समझ लीजिए कि उस समय कोई विकल्प था नहीं। आम आदमी पार्टी, एक टेंडेंसी भी होती है लोगों में वहां के, क्योंकि मैं वहां कई साल बिता करके आया हूं, तो बहुत सारे किस्से कहानियां सुन रखे हैं। चाहे जहर भी आप देंगे कि जरा चख करके बताना कैसा है, स्वाद कैसा है, तो एक बार तो वो जहर भी चख करके देख लेंगे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने आजमाया, उसका भी स्वाद चख करके देखने की कोशिश की। अब उसमें उनको नहीं पता था कि भाई ऐसे जबरदस्त कलाकार जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के रूप में मिल जाएंगे। अब चलिए वहां तक तो ठीक है साहब, आपने जो कर लिया कर्म कांड। लेकिन जिन गुरुओं को सिर माथे पर रखा जाता है, जिनके लिए लोग मतलब उनके उनके पवित्र स्थल पर सब कुछ भूल भाल करके, कितना धन है, वैभव है,
रुतबा है, सारी चीजें, एक दास की तरह, एक सेवक की तरह वहां सफाई करने लगते हैं, उनके लिए कार सेवा करने लगते हैं, रसोई में जाकर के काम करना शुरू कर देते हैं। उन गुरुओं का भी आपने मान अपमान का लिहाज नहीं रखा। और कौन आदमी है जो वहां वीडियो बना रहा है इनकी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। कोई घर का भेदिया ही है, कोई विभीषण है जिन्होंने इनकी लंका जला दी। तो वो अब लाख मना करें, लेकिन जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। चलिए, आप आज तो झूठ सच बोल करके पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता को, जो मतदाता भी है और जो सरकार भी चुनती है, आपको भी चुन करके भेजती है, उस तक तो मैसेज पहुंच गया कि आपने क्या किया है। और बाकी सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। इन्होंने शुरू में बहुत सारे बहाने बनाने की कोशिश की। ये भी कहा कि राजनीतिक कारणों से जत्थेदार साहिबान जो हैं, मेरा राजनीतिक कैरियर या आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, तमाम तरह की बात अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बाद में किया कि एक फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट बनवाने की कोशिश की, उसमें भी आप पकड़े गए बहुत बुरी तरह से। उसमें भी आपका खुलासा हो गया। और देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, आज आप सत्ता में हैं, आपके मातहत चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और छोटे बाबू तक और पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए डीजीपी से लेकर के और नीचे कांस्टेबल तक आपको सैल्यूट मारेंगे। जब तक आप हैं कुर्सी पर तब तक तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल दिख लेकिन रहा है ना जब आप बंगाल में। हट जाएंगे उसके बाद तो कोई आपसे डरेगा नहीं ना। उसके बाद तो फिर आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोले जाएंगे, तब तो आप रोकने वाले होंगे नहीं ना। आपका किसी तरह का कोई भय होगा लोगों के ऊपर। तो ये भूल जाते हैं लोग, और ये इस तरह के कर्मकांड वही करते हैं जिनको जमीनी हकीकत का पता नहीं होता या जो राजनीति में परिपक्व नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ी गलती वो कर चुके हैं और फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से।